नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप अपनी दिनचर्या में लगे होंगे अच्छी तरह से, आप लोग स्वस्थता के साथ। तो आज का विषय हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि ये आजकल के एनवायरनमेंट में, समाज में, हमारे वातावरण में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ जो चल रही हैं, कलयुग का ये चौथा चरण जो कलयुग का है, तो इसमें तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ, तमाम प्रकार के देश में तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे प्राकृतिक का वातावरण था पहले जैसा, अब वो नहीं रहा। सारी चीज़ों में बदलाव आता जा रहा है, हमारे प्रकृति में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन, उठन बैठन, मतलब यहाँ तक कि सारे चीज़ों का ये जो बदलाव हो रहा है, इस पे शरीर तो हमारा वही है, क्योंकि शरीर पे तो इसका जैसे जैसे सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, वैसे वैसे हमारे शरीर पे भी फ़र्क पड़ता है, बदलाव आते हैं, दिमाग में नए नए विचार आते हैं। तो वो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव विचार जो आते हैं, जिसके चलते तमाम प्रकार की गलतियाँ होती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो उसी विषय पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम खान पान पे अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं, सही दिनचर्या का ध्यान नहीं रख पाते हैं, सारी बातें हमारी उल्टी सीधी सब दिमाग में चलती रहती हैं। माया के चक्कर में आदमी उसी में परेशान रहता है, कोई लालच के चक्कर में, कोई धन के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में इतना डिप्रेसिव भावना हो जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और उसके चलते तमाम प्रकार की बीमारियों का संकट, तमाम प्रकार के खतरे जो हमारे लाइफ स्टाइल में तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा करने लगता है। तो इसके तहत हम अपने मन को कैसे केंद्रित करें, कैसे इस मतलब समाज में तमाम प्रकार की बुराइयों के साथ कैसे हम चल सकें। आजकल तमाम चीज़ें, सब किसी का मनसा वाचा कर्मणा सब खराब होता जा रहा है, गांव से लेकर शहर तक। शहरों में तब भी थोड़ा ठीक है कि किसी का एक दूसरे का देखी देखा कुछ होता नहीं, आदमी अपने कमाने खाने में व्यस्त है। लेकिन गांव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आजकल कि गांव में इतने मोह माया में व्यस्त हो चुके हैं कि किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी का कोई खेते हड़ पे जा रहा है, कोई मेड़ काट ले रहा है, कोई दरवाजे के सामने से रास्ता ही नहीं दे रहा है, बांस बांध दे रहा है, बल्लियां बांध दे रहा है, कि मतलब उनको इतनी जलन रहती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पास इतने खेत हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। ये सब मिथ्या भावनाएं जितनी भी हैं, जितना भी संसार का कूड़ा कचरा का दिमाग है, सब इस समय लोग लेके घूम रहे हैं। इतने लोग तहसील में आप देखिए तो तहसील पूरी भरी पड़ी रहती है फर्जी मुकदमों से, फर्जी तमाम प्रकार के उससे उलझनों से। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी जो एक मुकदमे में, दो मुकदमे में फंस जा रहा है, उसका पूरा परिवार तबाह हो जा रहा है। तो आप लोग इन व्यसनों में न पड़िए, इन बुराइयों में न पड़िए। अपना जो भी ज़मीन जायदाद कोई सिर पे लेके जाता नहीं है, सब यहीं पड़ी रहती है, लेकिन लोगों के मन में इतनी बुराइयां, इतना पाप भरा रहता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसको आप अपने परिवार के ऊपर भी यही संचालित करते हो, वो भी आने वाले समय में वो भी वही करने लगते हैं। तो आप लोग अपने परिवार को, अपने को पढ़ाइयों पे और तमाम सारी चीज़ों पे, अच्छे अच्छे विचारों पे ध्यान दीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो इन सब बातों का आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सब जगह के लिए है ये नियम लागू, हर जगह यही चीज़ें चल रही हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने दिमाग के लिए हीलिंग पावर चाहिए, अपने सोच के लिए अच्छी बातें चाहिए। तो जब आप अच्छे विचार, अच्छे सोच अपने जेहन में रखोगे तो अच्छा अच्छा होगा। भगवान तो सब देख रहा है ना। आप लोग मानते तो हो ईश्वर है, तो ईश्वर हमारे इस मंदिर रूपी शरीर में जो मन हमारा है, आत्मा हमारी, वही ईश्वर है। उसकी आप सफाई करिए, उसका मनन चिंतन करिए, अध्ययन करिए, तब वो चीज़ें हमारे अपने आप में अंदर से लागू होंगी। और विचार तो तमाम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दिन भर ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे दिमाग में। 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार तक विचार निगेटिवपन वाले आते हैं और जाते हैं। आदमी जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो तमाम विचारों को उलझनों में व्यस्त हो जाता है, उस तरफ अग्रसर हो जाता है। तो जिसका जो जिस लाइन में है, उस लाइन के विचार उसके मन में आते रहते हैं। इस बात का आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अपने आप का खान पान बहुत सही रखिए। प्राकृतिक संपदा की जो चीज़ें हैं उनका आप सेवन करिए। समय का फल जो है उसका सेवन करिए भरपूर मात्रा में। तमाम प्रकार के लाइफ स्टाइल डिजीज, शुगर के खतरे, बीपी, एंजाइटी, हार्ट, ये सब तमाम खतरे आजकल बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, रेडियो
टीवी और उसके मीडिया के माध्यम से कि आए दिन तमाम 30 से 35 साल तक लोग हार्ट अटैक में 2 मिनट में ख़त्म हो जा रहे हैं, जबकि उनके शरीर में ऐसा कोई वो नहीं था। गैस हाजमा संबंधित दिक्कतें तमाम बढ़ती जा रही हैं रोज डेली। तो ये खान पान और हमारे विचारों की, मन का मैल है। जब आपके मन में मैल रहेगा तो वही मैल हमारे पूरे शरीर में संचालित होगा। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा अपने विचार और मन को बहुत संतुलित और सहज भाव से रखें, जिसका आप लोगों के मन पे, शरीर पे फर्क पड़े और आपके शरीर और मन बिल्कुल संतुलित रहे। तो इसके लिए कुछ योगासन और प्राणायाम की भी मैं बात करूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से ये आप लोगों के माध्यम, आशीर्वाद के माध्यम से दूसरे के पास वीडियो जा सके। तो इसके लिए समझदारी और सुझाव, ये सब चीज़ें मन का मेल होता है। जब आप अपने मन को प्रसन्नचित रखेंगे और सारी क्रिया, अपने खान पान की दिनचर्या, सारी चीज़ें, अपना तंत्र सही रखेंगे, तो कोई विसंगति नहीं आएगी, कोई इस प्रकार का डिजीज उत्पन्न नहीं होगा जो कि हमारे शरीर में नुकसानदायक हो। तो इन सब बातों का आप लोग जब याद ख्याल रखेंगे, सारी क्रिया अपने हिसाब से अच्छे करते रहेंगे, तो आप लोगों का अच्छा होता रहेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, इसके लिए भी चर्चा कर ले रहा हूँ, जिससे आपकी हीलिंग पावर बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे। इसके लिए आपको 2 मिनट कपालभाति क्रिया आप सब जानते भी होंगे। हम अपने पेट को कांटेक्ट करेंगे, नाभि को कांटेक्ट करेंगे, और सांस को हम झटके से बाहर छोड़ेंगे, जिससे हमारे पेट पे अरे, और आराम की मुद्रा में ध्यान मुद्रा लगा कर सीधा इस तरह से इस तरह से आप 2 मिनट से 5 मिनट का इसका अभ्यास करेंगे। सच्चे मन से खाली पेट करना है इसको। और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे आपका कपालभाति क्रिया है, जिससे आपका ये हमारा हाजमा का सिस्टम, सारे अंदर के जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हीलिंग पावर मिलती है, मसाज मिलती है, और हमारे कपाल की शुद्धता, हमारे चेहरे की चमक, इससे ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 30 सेकंड 40 सेकंड आराम करके फिर हम नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम का प्रक्रिया बताते हैं। इसमें आपको सीधा वायु मुद्रा करके और हाथों में विष्णु मुद्रा लगा के हम बाईं नासिका से सांस अंदर भरेंगे, और 5-7 सेकंड होल्ड करके फिर दाहिनी नासिका से हम उसको विस्तारित कर लेंगे। इसका यही नियम है कि आप 4-5 सेकंड सांस अंदर लीजिए और फिर उसको होल्ड कर लीजिए। 5-7 सेकंड होल्ड किए रखिए, फिर दूसरी नासिका से जितना, जैसे 5 सेकंड आपने सांस लिया है तो 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करें। यही मेन मेथड इसका है, अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा क्रिया कुंभक, वायु कुंभक, अंतः कुंभक, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, जिसमें 20 से 30 सेकंड सांस अपने सीने में होल्ड करके फिर उस प्रक्रिया को छोड़ा जाता है। तो ये क्रिया हो जाती है। उसके बाद फिर भ्रामरी, आप सब लोग जानते हैं, भ्रामरी में सीधा कान को अपने बंद करके, आँख को बंद करके और आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करके
इस तरह से आपके दिल दिमाग को ठंडक पहुंचेगी और इस वातावरण में आपके सारे जो हमारी प्राण ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे ब्रह्मांड से जो प्राण ऊर्जा शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित होती हैं, उसका द्वार खुलेगा और आप लोगों के अंदर तमाम ये शक्तियाँ विराजमान होंगी। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सब कुछ बड़े अच्छे से और दिनचर्या के हिसाब से आप अपने सिस्टम को सही रख के ये सब चीज़ें करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करता है हमारे शरीर में, वो प्राणायाम की बात करेंगे हम। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इस तरह से आप लेट जाएंगे सीधा इस प्रक्रिया में और पैरों को हिप बराबर ला के अपनी सहजता से पेट को हम कांटेक्ट करेंगे अपनी, बहुत ही तरह से पेट में हम अपने सांस भरेंगे पूरा पेट फुला के। उसके बाद फिर सीने की तरफ उसका अनुभव करेंगे कि हमारी सांसें सीने की तरफ ऑब्जर्व होकर फिर उसके बाद विस्तारित करेंगे। तो ये क्रिया है। आप पेट भर में सांस भरिए, उसके बाद उसको छाती की तरफ होल्ड करिए इधर, फिर उसके बाद उसको विस्तारित करिए। तो इससे हमारा ये होता है पेट में सांस भरने का मतलब कि हमारा जो यहाँ पे डायफ्रामिक ब्रीदिंग होती है, डायफ्राम हमारा फूलता है, वहाँ जब पेट फूलता है हमारा तो उसको स्पेस मिलता है, तो उसमें हमारे ऑक्सीजन की जो कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इससे वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैलकुलेट करता है। तो इस प्रक्रिया से वशिष्ठ प्राणायाम से हमारे अंदर सांसों का और तालमेल बहुत अच्छा रहता है। ऑक्सीजन की बहुत सारी पूरे रोए रोए में सप्लाई होती है और पूरा मन हमारा प्रसन्नचित रहता है। तो हमारे मन का ही तो मैल है ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं रोज डेली। उनको हीलिंग पावर देने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए ये सब व्यायाम प्राणायाम, ये सब जो हमारे ऋषि मुनियों के सनातन धर्म संस्कृत के समय से जो भी ये वरदान स्वरूप हमको मिले हैं, तो इनका आप लोग विशेष तौर से अच्छे से गहराई से पालन करिए, साधना करिए और आप लोग स्वस्थ रहिए। यही हम लोगों की कामना रहती है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें और आपके घर खुशियाँ खुशियाँ होती रहें, कभी कोई बीमारियां ना आए, आप लोग योग मेडिटेशन करते रहें, यही मेरी कामना है। आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। फिर आगे हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे।